आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेज़न पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कटोरी ब्लाउज का फर्मा है और कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं इस तरह के पेपर कटिंग में, मैं उसको पूरा आज क्लियर करता हूँ। इसको पहले ओपन करते हैं। जैसे ही हम पेपर कटिंग को ओपन करते हैं ना, जो लोग स्पेशली दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाए हैं उन लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनको मैं आज समझाऊंगा। ये मेजरमेंट शीट साइड करते हैं, इसका काम नहीं है। आस्तीन को भी साइड करते हैं, इसका भी काम नहीं है। मेन कुछ चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा समझ नहीं है कटिंग वटिंग की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। जैसे कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि नीचे का जो योक पट्टी या बेल्ट है, इसमें जो नीचे मार्जिन दिया हुआ है इसको अलग से काटना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं काटना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर इसको काटना होता तो हम ही काट के नहीं दे देते। इसको नहीं काटना है। इसको आपको सिर्फ ये निशान लगा के ये दर्शाया गया है कि ये मार्जिन है अलग से, जो कि लंबाई में हमें देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पट्टी में ये बेल्ट जब जाके फिट होगा ना, ये इस तरह से, तो ये इतना डिस्टेंस लगता है, ये ऐसे, इसलिए ये मार्जिन अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको काटना नहीं है, बल्कि आपको इसका यूज़ करना है। पूरा का पूरा एक साथ कटिंग होगा। दूसरा, जब हम फर्मा रखते हैं क्रॉस पट्टी और कटोरी एक साथ, जब पेपर कटिंग लोगों तक पहुंचता है ना, तो ये इस प्रकार से आप फर्मा को रखेंगे। अब बोलेंगे सर कटोरी इतनी बड़ी है, इसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे फिट होगा? कटोरी तो बहुत बड़ी दिख रही है। इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, एक्यूरेट लाइव मैं इस वीडियो में फिट करके दिखाऊंगा, एक बराबर बैठने वाला है। और इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि हमें इसको तिरछे शेप में फिट करना है, पहली बात ये है। दूसरा, इसमें डॉट का मार्जिन डला है प्लस सिलाई मार्जिन डला है, इसलिए ये बड़ा दिखता है। ठीक है, एक ये डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। दूसरा, ये जो पीछे का पल्ला है, अब ये 34 साइज का फर्मा है। अब 34 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 8.5। तो जब हम इसको 8.5 नापते हैं तो ये 8.5 आता नहीं है। देखिए, तो लोगों को लगता है कि नहीं फर्मा तो छोटे साइज़ का है, चलो नाप के देखते हैं। ये 34 है, तो इसको नापने पे लोगों को क्या लगता है 34 है, तो इस तरह से हम नापेंगे तो 34 आना चाहिए। तो जो कट का निशान लगा है उस पर 8 इंच ही आ रहा है, मतलब 8 चौक 32, 32 का फर्मा है। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपने माइंड से क्लियर कर लेना। क्यों नहीं है इस वीडियो में मैं बताऊंगा अभी। ये 34 का ही फर्मा है, पीछे का पल्ला आधा इंच छांट के दिया गया है। समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज इस वीडियो में पूरा उसी टॉपिक को हम जानेंगे और समझेंगे। पहले देखो, इसको ना एज इट इज़ काटना है। कटोरी जब भी आप काटेंगे उरेब हिस्से पर रख के काटेंगे, ये ध्यान रखना। उरेब हिस्सा मतलब तिरछा वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम उरेब बोलेंगे। क्रॉस पट्टी, पीछे का पल्ला और बेल्ट आप ये कहीं भी निकाल सकते हैं। सामने हुक बनाने के लिए पीछे पल्ले को हमेशा डबल फोल्ड वाले हिस्से पर निकालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आप कहीं पर भी कुछ भी निकाल सकते हैं, कटोरी उरेब निकालना है। तो इसको हम काट लेते हैं। एज इट इज़ काटना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा काट दें। इसको पूरा का पूरा हम करते हैं कटिंग, और कटिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सिलाई के वक्त मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि सिलाई में बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से काटने के बाद कटोरी बड़ी दिख रही है ना, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं मशीन पे, थोड़ा सा ही चीज़ बताऊंगा, उसको समझना। अब पीछे पल्ला तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, तो पीछे पल्ले के लिए सबसे पहले एक चीज़ देख लें, सिर्फ पीछे पल्ले के लिए बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हम एक कट लगाते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले हिस्से पर भी एक कट लगाते हैं, ये यहाँ पर।
अब इसको ओपन करते हैं। ये जैसे हमने ओपन किया, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पीछे का गला देखते हैं, सिलाई करते वक्त ऐसा रहता है लेकिन पहनने के बाद फैल जाता है, ऐसा हो जाता है ना, इस तरह से पूरा फैल जाता है, बहुत हद तक ऐसे फैलते हैं क्योंकि पीछे गला डीप है। तो अब फैलने के बाद ज़रा नाप के देखिए, देखिए बढ़ रहा है ना चेस्ट, ये ऐसे ही फैलते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, बहुत से लोग जो ये कट लगा हुआ है पूरा ब्लाउज का सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट और लास्ट में फिटिंग लगाने की बारी आती है ना, तो लोगों को लगता है सर ने तो कट लगा के दे दिया है, फिटिंग का बराबर निशान लगा के दे दिए हैं, सीधा सीधा इसी निशान के ऊपर सिलाई चढ़ा देते हैं। कैसे सिलाई चढ़ाते हैं मैं आप लोगों को सिलाई नहीं लेकिन स्केल से एक निशान लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे लोग इसमें सिलाई करते हैं। चेस्ट से कमर का निशान सीधा सीधा मिला देते हैं और इसके ऊपर सिलाई चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ये अगर आप इस तरह से सिलाई लगा दोगे ना पूरा ब्लाउज बनाने के बाद, तो ये तरीका आपका गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा ब्लाउज बनने के बाद आपको चेस्ट कमर नाप करके फिटिंग करनी है। मतलब कटिंग तो नाप से हुआ है लेकिन लास्ट में जब आप फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे ना, तो आपको वापस से चेस्ट नापना है, कमर नापना है और आस्तीन की गोलाई नापनी है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका निशान आएगा वहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं आपको कट लगा के दे दूँ और उसी कट के हिसाब से आप बना दें। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका ब्लाउज टाइट या ढीला हमेशा होगा, क्योंकि कोई भी आपको ये कट लगा के नहीं दे सकता। वजह मैं बताऊं क्या वजह होती है। जब हम सामने पल्ले की स्टिचिंग करते हैं, पीछे पल्ला अब हम साइड करते हैं, इसका एक वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका क्या वजह है, जैसे हम कटोरी और क्रॉस पट्टी को फिट करते हैं तो देखो कटोरी में कितना मार्जिन जाता है, चौक से समझते हैं इस चीज़ को। कटोरी में कितना मार्जिन जाता है जब हम क्रॉस पट्टी को कटोरी के ऊपर फिट करते हैं, ठीक है, ये इतना मार्जिन जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप सिलाई लगा रहे हैं तो आपका हाथ इतना टेक्निकली बैठा है कि आप हर बार वहीं से सिलाई लगाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी हुकाई पट्टी आपकी कम स्पेस में लग गई, कभी ज़्यादा में लग गई, तो इसी से ना चेस्ट कमर फैल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से मार्जिन यहाँ का अगर कम ज़्यादा हो गया, इधर का भी कम ज़्यादा हो सकता है, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कट पे आप नहीं जाएंगे, आपको लास्ट में फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए चेस्ट कमर आस्तीन गोलाई हर हाल में नापना है। हमने कट लगा के दिया ऐसा आप ना सोचें, ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। दूसरा, क्रॉस पट्टी को जब कटोरी में फिट करने की बारी आती है तो पहले आपको कटोरी पे डॉट लगाना चाहिए। अब ये सिंगल कटोरी है तो इसमें डॉट कैसे लगेगा, देखिए ये जो है ना डॉट का निशान आप इधर भी कॉपी कर लें, उसके बाद दोनों कटोरी पे एक साथ डॉट लगाएं, एक साथ मतलब एक एक करके। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे कट को मिलाएंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कटोरी पे नोक आ रहा है, नोक आने का वजह क्या होता है, आपकी सिलाई डॉट, तो वो डॉट की सिलाई आप अच्छे से लगाइए, नोक वगैरह नहीं निकलेगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा जो कटोरी है इसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर देते हैं, मतलब डॉट के लिए सिलाई लगा देते हैं। अलग कलर के धागे से सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको सेम कलर के धागे से सिलाई करनी है, ऐसा धागा आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सेम कलर मतलब सेम कलर का ही यूज़ करना है। जितना आप फिनिशिंग देंगे अपने काम में, लोग आपके काम की उतनी ही तारीफ करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर डॉट लगाने के बाद भी लोग क्रॉस पट्टी और कटोरी को जब नाप के देखते हैं तो उनको बड़ा ही नज़र आता है ना। तो अब मैं आप लोगों को इसको फिट करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे क्रॉस पट्टी में कटोरी को चढ़ाएंगे। तो ये क्रॉस पट्टी लेते हैं, अब इस क्रॉस पट्टी में हम कटोरी को फिट करते हैं। चलो देखते हैं ये तरीका। ये देखिए अभी भी बड़ा दिख रहा है कटोरी, लेकिन फिट करने का तरीका देखना। ये ऊपर तरफ से फिट करते आते हैं, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बता देता हूँ। ये देखिए सिलाई मार्जिन 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ रखना है। ये ऐसे अलग कलर के धागे से सिलाई चल रही है, आपको क्लियरली सिलाई दिख रहा होगा कि कितने गैपिंग से सिलाई चल रही है, 1/2 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये सिलाई आप लगाएं और देखें कटोरी बड़ी हो रही है क्या, क्रॉस पट्टी बड़ा हो रहा है क्या, कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है। इन केस कभी कभी कोई कपड़ा ऐसा होता है जो ज़्यादा खिंच जाता है, जिसमें ज़्यादा तनाव आ जाते हैं, उस केस में अगर आपकी कटोरी या क्रॉस पट्टी बड़ी हो रही है
तो आप उसको खींच के बराबर मिला सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, हमारे कटिंग में स्पेशली हम ये क्रॉस पट्टी और कटोरी का जो ज्वाइंट है उसको क्रॉस पट्टी की तरफ लेके जाते हैं। हालांकि आप उसको इधर ले जाएं या उधर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम स्पेशली ये चीज़ करते हैं। दूसरी, ये जो कटोरी है इसको अब चलो नीचे तरफ से फिट करने का देखते हैं। ये क्रॉस पट्टी है, नीचे तरफ से जब हम कटोरी चढ़ाते हैं बराबर रख के यहाँ से चढ़ाएंगे, देखिए, और सिलाई इसमें लगाते हैं। मार्जिन वही रखना, सेम टू सेम दोनों तरफ का मार्जिन होना चाहिए, एक साइड का कम एक साइड का ज़्यादा, ऐसा नहीं। बराबर गेपिंग डिस्टेंस पे आपकी सिलाई चलनी चाहिए। ऐसा हाथ जमाओ, ये इस प्रकार से देखो, यहाँ पे भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, देखो बिल्कुल बराबर बैठ रहा है ना। ये देखिए कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें भी सिलाई चले। आपको यहाँ पर ना मजबूत डबल सिलाई करनी है, एक ही सिलाई से आपका काम नहीं बनेगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए एक एक सिलाई में बता रहा हूँ, आपको मजबूत डबल सिलाई करनी है। अगर जोड़ने के चक्कर में, कटोरी को जोड़ने के चक्कर में आपकी सिलाई इधर उधर जा रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है और आपका कंसंट्रेशन अगर बिगड़ रहा है, तो सिलाई कभी कभी तिरछी हो जाती है। तो दूसरी सिलाई में आप उसको अच्छे से सुधार सकते हो। ठीक है। फिर दोनों पल्ले इस प्रकार से लेना, और अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत तिरछा मिर्छा दिख रहा है उसको बराबर मिला सकते हो। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये हल्का राउंड शेप यहाँ पर क्रिएट कर देना। कैसे क्रिएट करोगे? ये ऐसे, ठीक है, हल्का सा राउंड शेप दे देना, इसको बराबर छांट देना। ये आपको सिलाई के वक्त थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें बेल्ट फिट करेंगे। तो बेल्ट हमने थोड़ा सा इसमें बड़ा काट के दिया है, ये बेल्ट हल्का सा आपका बड़ा होगा, तो आप बेल्ट को छांट सकते हो। इधर नोक वाले हिस्से से फिट करने की शुरुआत करेंगे, हमेशा ध्यान रखना नोक वाले हिस्से से करें। सिलाई मार्जिन यहाँ पर भी 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ये ऐसा, और इसको बराबर फिट करते आना है। और हमेशा मैंने बताया कि जो ज्वाइंट है कटोरी का, कटोरी और क्रॉस पट्टी का, वो हम क्रॉस पट्टी की तरफ ही पलटाते हैं, बाकी उधर भी पलटाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इसमें हमको ऐसा लगता है कि हमारे कटिंग में, बाकियों की तो मैं बात नहीं करता, हमारे कटिंग में इसमें फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है। अब दूसरे पीस को भी फिट करते हैं। फिर मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा, और इसमें भी हम बेल्ट चढ़ा देते हैं, ये ऐसे। इसको आप इस तरफ से भी चालू कर सकते हैं फिट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। किधर से भी कीजिए, बराबर नाप के देख लीजिए, उसके बाद किधर से भी आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है। ये ऐसा सारी चीज़ें बहुत आराम से, इत्मीनान से आप लोगों को समझा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियोज़ मैं स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड बना रहा हूँ जो लोग हमारे पेपर कटिंग्स यूज़र्स हैं, या जो लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग्स मंगाए हुए हैं, उनको किसी भी तरह की समस्याएँ ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। इसके चलते मैं ये सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे ही अलग अलग बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी जिसमें आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसको हम ना इस तरह से बराबर छांट सकते हैं। ऐसा छांटने से बहुत से लोग घबराते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है। कैंची चलाने के लिए तो घबराना ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी चला दें, एकदम से कपड़ा काट दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है, बराबर छांट के मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से। अब ये आपका सामने का पल्ला है, ठीक है, ये सामने का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। तो इसमें पीछे पल्ले में जो बात मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। दूसरा, ये इस प्रकार से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें हुकाई पट्टी लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे, तो वो सब बेसिक्स हैं, वो और बाकी वीडियोज़ हमारे हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखना, ये जो चेस्ट साइज़ है इसको नाप के देखिए। इतना स्पेस जो छोड़ा गया ना, ये हुकाई पट्टी की फिटिंग के लिए छोड़ा गया, क्योंकि पट्टी तो हम अलग से लगाते हैं, लेकिन उसको फिट करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा ना। और उसके बाद ये 8.5 का चेस्ट। तो इस तरह से आप नाप के पूरा कंप्लीट करने के बाद इस प्रकार से नाप के फिटिंग डालोगे, और उसके बाद आपके ब्लाउज में फिटिंग रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो वो ध्यान रखना कि वो जो कट हमने लगा के दिया उसी के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ाना है, आपको लास्ट में इंची टेप से नापना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।